Hi guys, welcome to the channel. So in this video, I am going to discuss about the strategy for current affairs for SEBI Grade A. Well, if I tell you in short, there is no strategy for current affairs for SEBI, or the only strategy for current affairs for SEBI Grade A is not to read current affairs in detail. बहुत selectively हमें current affairs को पढ़ना है और क्यों डिटेल में करंट अफेयर्स को नहीं पढ़ना है इसके बारे में बात करेंगे. बट बिफोर दैट आई वांट टू शो यू समथिंग रियली ग्रेट गाइस वी हैव कम अप विद. So in case you are preparing for SEBI Grade A, I'm sure you're looking for information such as कि यार SEBI में क्या different departments हैं, क्या SEBI के functions हैं, SEBI में hierarchy क्या है, फिर SEBI एग्जाम के बारे में बात करें तो SEBI के एग्जाम का पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट्स क्या है, सिलेबस क्या है, कट ऑफ्स क्या है, सैलरी क्या है, रिसोर्सेज क्या है. इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो आप अलग अलग जगह जाके ढूंढ रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, यू कैन गेट आंसर्स टू ऑल दीज क्वेश्चंस, डेफिनेटिव आंसर्स टू ऑल दीज क्वेश्चंस एट ओनली वन सिंगल प्लेस. और वो क्या है? वो है दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड फॉर सेबी ग्रेड ए. इसको आज ही डाउनलोड करें और सेबी के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, वो आपको इस एक सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव गाइड में मिलेगी. और ये डाउनलोड कैसे करनी है? बहुत सिंपल है. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देयर इज अ लिंक, क्लिक ऑन दैट लिंक एंड देन यू विल बी एबल टू डाउनलोड दिस रियली ब्यूटीफुल गाइड. नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक. अब सेबी में करंट अफेयर्स कौन से सेलेक्टिवली पढ़ने हैं या डिटेल में क्यों नहीं पढ़ने हैं, उसके पीछे का रीजन है. फर्स्ट इज इफ यू सी द पैटर्न, यू हैव फेज 1 पेपर 1 which is QRE GA and then phase 1 paper 2 which is common to phase 2 paper 2, right? And then there is phase 2 paper 1 which is descriptive English. Now if I talk about phase 1 and 2 paper 2, that is if I talk about paper 2 guys, there has hardly been any proper current affairs question asked in the previous year. उससे पिछले साल कुछ आए थे but they were also more or less on the lines of general knowledge. Infosys का फाउंडर कौन है? नारायण मूर्ति हैं. So एक दो स्कीम्स भी आई थी, but I think last year SEBI moved to a different kind of a pattern, more solid pattern, more quality questions. So अभी current affairs की paper 2 में जगह नहीं है. The reason is that there is already 6 subjects and they have 50 questions to put only. तो इतने सिलेबस में से 50 questions put करते करते ही सिलेबस नहीं खत्म होता है. There is not much room for current affairs and I think they are not putting it intentionally. ठीक है, तो यहाँ पे आप छोड़ सकते हैं यार, there is not much risk. और फेज 2 तो वैसे ही क्वालिटी पेपर आता है पेपर 2 का, उसमें फेज 1 में शायद कुछ आ भी जाए, 1-2 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के. फेज 2 में नहीं आ रहे हैं, 2 साल में नहीं आए हैं, तो अभी भी काफी कम चांस हैं. सो इसको हम करंट अफेयर्स के एंगल से कट कर सकते हैं. When coming to descriptive English, again you might think that no, having data on schemes, reports might help you to write good essays. But I think that is not about learning current affairs, that is more about being aware. If you're writing an essay on say women empowerment, तो यार विमेन एम्पावरमेंट के बारे में हमें थोड़ा बहुत डेटा पता है, थोड़े बहुत चीजें पता है, वी आर अवेयर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग, आई थिंक वी कैन राइट गुड. उसके लिए बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स मैगजीन्स को या करंट अफेयर्स को मगअप करने की जरूरत नहीं है. ये एक पेपर है फेज 1 पेपर 1 जहां पे करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं, बिकॉज देयर इज अ जीए पोर्शन एंड स्पेशली सो अगर आपका क्यूआरई वीक है. इफ यू आर गुड इन क्यूआरई देन जीए बिल्कुल आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, बिकॉज यू कैन स्कोर 20 to 25 मार्क्स इन क्यूआरई इटसेल्फ, और आपको 5-7 नंबर जीए में लेने हैं. दैट यू कैन मैनेज बाय रीडिंग 2-3 मंथ्स ऑफ करंट अफेयर्स. बट अगर आपका क्यूआरई वीक है then GA is of immense importance to you because this would be the savior for you in your phase 1 paper 1. तो काफी ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो ये पेपर देते हैं and they are very weak in QRE, so I think उनके लिए GA is the best thing now they can use to clear that paper 1, to score those 30 marks in paper 1. अभी GA में क्या पढ़ना है? I'll tell you briefly. First of all, GA में every year 20 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से 2-3 क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन स्टैटिक जीए. आई थिंक यू नीड नॉट प्रिपेयर मच इन दिस एरिया बिकॉज द स्कोप इज वेरी वास्ट एंड दे वुड बी आस्किंग जस्ट 2-3 क्वेश्चंस. जो बाकी रिमेनिंग है 17 क्वेश्चंस, हियर यू पुट इन एफर्ट. और उसमें 17 क्वेश्चंस में व्हाट वी हैव सीन इन द पास्ट 2 years इज अराउंड 4-5 क्वेश्चंस आर बेस्ड अपॉन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस. और उसमें भी if I talk about banking and financial awareness, then mainly they are asking on news or regulations related to RBI, SEBI, PFRDA, IRDAI और फाइनेंस मिनिस्ट्री और उनसे रिलेटेड नोटिफिकेशंस. ये काफी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहां से क्वेश्चंस आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है व्हेन इट कम्स टू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस इन सेबी.
और जो बाकी 10-12 क्वेश्चंस आपके जो अदर करंट अफेयर्स मैंने यहाँ पे लिखा है, दोज आर फ्रॉम standard topics like which you get in other banking exams, books and authors, awards, like summits and conferences, important days, science and tech, person in news, obituaries, milestones. I mean, the common GA which you read for any other banking exam or any other exam, ये GA almost हर एग्जाम में आती है. So if you are preparing for any other exam or if you are prepared for any other exam, you can keep continuing GA like that if you have read for any other exam. नहीं तो इन areas को आप कीजिए. This will help you kind of give your best at those 10-12 questions जो कि current affairs में से इस GA में से आएंगे. Rest banking and financial awareness you have to do. और ये सिर्फ फेज 1 की बात कर रहा हूं मैं. फेज 2 में, पेपर 2 या डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में, आई थिंक देयर इज जीरो स्कोप ऑफ स्कोरिंग मार्क्स बाय जस्ट रीडिंग करंट अफेयर्स. वो आते ही नहीं हैं, तो उन पे बिल्कुल फोकस मत कीजिए. और जीए जो फेज 1 में आप पढ़ रहे हैं, अगेन रिमेंबर दैट्स अ क्वालिफाइंग एग्जाम. तो अगर आपकी क्यूआरई अच्छी है, यू नीड नॉट प्रिपेयर मच फॉर जीए. तो बहुत सेलेक्टिवली पढ़िए एंड यूज दिस टाइम. If you are wasting this time on current affairs, use this time for some other portion which requires more attention, specifically descriptive English, which most of you are ignoring. ठीक है, तो एक हिंदी में कहावत है, दूध का जला लस्सी को भी फूक फूक के पीता है. सो आई थिंक जो आरबीआई या नाबार्ड देते हैं, दे आर हैविंग दैट माइंडसेट के करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है रेगुलेटरी बॉडीज के लिए. आरबीआई नाबार्ड के लिए हैं, बट सेबी के लिए नहीं है. तो अगर आरबीआई में आप धक्का खा चुके हैं करंट अफेयर्स को लेकर, डोंट एज्यूम दैट सिमिलर थिंग विल हैपन इन सेबी. इट्स अ डिफरेंट एग्जाम and it has different requirements. Always remember that. I hope this tip will be useful and you will be more careful now while covering the current affairs for SEBI Grade A. Have a nice day. Bye bye.